हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आपका कनेक्शन बना हुआ है, वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पर्सन किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आज इस रीडिंग में हम टोटली जानेंगे आपके पर्सन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं यहाँ पे आप सबके सामने जो भी रीडिंग करूँगी आप सबके सामने होगा। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम दोनों ही पक्ष की बातें सुनते हैं, दोनों ही पक्ष की बातें जानने की कोशिश करते हैं। और जो चीज़ें मुझे यहाँ पे कैंडल के द्वारा मुझे नज़र आएंगी, जो सिंबल्स नज़र आएंगे, उसी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपसे। ठीक है, तो आप लोग ना मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा 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 ख्याल रखना है आपको। ओके, एंड आप सबसे ये भी कहूँगी कि जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के लिए मैं ये कुबेर पोटली बनाऊँ, कुबेर पोटली जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही, देखो हर घर में कुबेर पोटली तो होनी ही चाहिए। कुबेर पोटली क्या है, ये धन के लिए रखा जाता है और हर दीपावली को रखा जाता है, धनतेरस को रखा जाता है, क्योंकि यही मेन होता है। अगर आपके घर धन वर्षा पोटली नहीं है या कुबेर पोटली नहीं है, तो फिर धन की कहाँ से सेविंग्स होंगी, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, या फिर आपकी लाइफ में जो आपको मनी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाए, तो यस, आप लोग ये धन वर्षा पोटली जो है ना ले सकते हैं। ठीक है, कुबेर पोटली ले सकते हैं। कुबेर पोटली का खास जो है ना वो है, एंड धन वर्षा पोटली मैंने बनाया था, जो कि मैंने नवरात्रा में बनाया था। और ये जो है कुबेर पोटली है। कुबेर पोटली भी सेम पोटली में ही है, लेकिन यस, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो काफ़ी अलग हैं उससे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग होता है और वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए ये, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है आपके जीवन पे, आपके रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी से रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व करती है ये। ठीक है, तो यस, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बाकी हम लोग रीडिंग करते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। थैंक यू सो मच। इनहेल कीजिए और एक्सेल कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए, फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर और इस लाइट को थोड़ा सा ना ध्यान से देखा करिए। ये लाइट आपके पार्टनर की लाइट है, आपके पर्सन की लाइट। आपके पर्सन के बारे में जानना है आपको, ये आपको सही तरीके से बताएगा लाइट। ओके, थैंक यू सो मच। मिले जो तेरे नैना मेरे नैनों से एकदम यही चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं। क्या बात है, आज हर एक बात आपसे जुड़ी हुई आपके पर्सन ने की है, हर एक बात। ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार बातें तो सीधी सी है ना, बातें सीधी सी हैं, बातें नॉर्मल सी हैं। बहुत कुछ हुआ हम दोनों के बीच में, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम दोनों का कनेक्शन आज तक टूट नहीं पाया। आज तक ना मैं मूव ऑन कर पाया, और मुझे लगता है कि उसने भी मूव ऑन नहीं किया होगा। उसने कभी भी मुझसे दूर जाने की कोशिश नहीं की होगी। मुझे ये पूरा 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 विश्वास है। उसने कभी भी मूव ऑन करने की कोई भी कोशिश नहीं करी होगी। यार, मैंने कोशिश करी भी है, लेकिन कभी सक्सेस नहीं मिल पाया मुझे।
मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुखी। मैं परेशान भी हूँ, परेशान में रहता हूँ। अक्सर चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना मेरे साथ, जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। अक्सर बातें ऐसी हो जाती हैं मेरे साथ जो कि मैं करना नहीं चाहता, जो कि मैं कुछ भी हो मैं करना नहीं चाहता। यार हम दोनों के बीच में फासले आए तो हैं, ये मैं नोटिस करता हूँ अक्सर कि फासले आए तो हैं। फासले हम दोनों के बीच में अधिकतर टाइम ऐसा होता है ना कि जो हम दोनों पूरी तरीके से ही नो कांटेक्ट जोन में चले जाते हैं। पूरी तरीके से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। एक दूसरे को लेकर के ना वो जो आ, वो जो होता है ना नेगेटिविटी, ठीक है, तो वो नेगेटिविटी में जो होता है ना इंसान, वो नेगेटिविटी में जो है ना मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझसे कहा नहीं जाता है, मैं कह नहीं सकता, मैं रह नहीं सकता। मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पाता। कैसे कहूँ मैं अपने दिल की बात, अपने मन की बात उससे। यार देख क्या होता है ना कि हम दोनों के बीच में ना 2 दिन 3 दिन बातें ठीक होती हैं, फिर से हम दोनों के बीच में वही सब होने लगता है, वही ईगो क्लैशेस, वही सब कुछ होने लगता है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। दिक्कत ये है कि मैं कुछ नहीं कर पाता। कहना है, करना है, बहुत सारी चीज़ों को कहना है, बहुत सारी चीज़ों को करना है, मैंने सोचा है, बट अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर पा रहा। बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, कहना भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ। किसी को अपना दुखड़ा बताने का क्या फ़ायदा है, तुम ही बताओ। किसी को अपने सिचुएशन को बता के हम क्या कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को तो कम नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए मैं नहीं बताता, मैं नहीं करता। मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, नहीं ये बातें होनी चाहिए, नहीं ये चीज़ें करनी चाहिए। होगा जो होगा वो देखेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, बट मैं ये नहीं कर सकता, उसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता। मेरा उसका बहुत अलग अलग है, मेरी उसकी बात ही बहुत अलग है, मेरा उसका कनेक्शन ही बहुत अलग है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं एंड लगता है जैसे कि जो हो गया सो हो गया, अब जो है ना नहीं होना चाहिए। अब मैं ऐसे नहीं कर सकता, अब मैं वैसे नहीं कर सकता। कहाँ से कहाँ क्या बात हुई मुझे कोई आइडिया नहीं है। होता है ना कभी कभी, अनजानी सी चीज़ें हो जाती हैं, अनजानी सी बातें हो जाती हैं। हमें लगता है कि यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें
ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, बट वो चेंजेस नहीं हो पा रहे जो मैं चाहता हूँ उसके अंदर। उसका बात बात पे चिढ़ना, उसका बात बात पे गुस्सा होकर के मुझे झल्ला के बोलना, वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं क्या यही सब सुनने के लिए बैठा हूँ। मैंने भी उसे सुनाया है, बहुत सुनाया है, दोस्तों के सामने ही सही, बट सुनाया मैंने भी सुनाया है। बातें ये हो जाती है कि उसे मेरी बातें पसंद नहीं आती और मुझे उसकी बातें कभी कभी पसंद नहीं आती। मुझे चिढ़ हो जाती है उसकी बातों से। मुझे कभी कभी लगने लगता है कि यार क्या है ये, क्या है, क्या क्यों है ये, कहना क्या है इसको, क्या करना है इसको, मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है या क्यों करती है। मुझे ये सोच के बहुत बुरा लग जाता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। सब कुछ हो जाए बट ये नहीं होना चाहिए। अंदर से मैं बहुत नेगेटिव हो चुका हूँ। बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो चुका है मेरा अब उसको लेकर के। कोई होप कभी लगता है कि कोई होप ही नहीं बची अब कि मैं उसके करीब भी जा सकता हूँ, मैं उसके करीब भी आ सकता हूँ। कोई होप बची ही नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। मेरे मन को मैंने समझा लिया है, मेरे दिल को मैंने समझा लिया है। बहुत कुछ समझाया है मैंने, बहुत कुछ बताया है मैंने उसको। ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, बहुत सारी बातों को लेकर के ना मैंने उसको समझाने की कोशिश करी है। बट अब लगता है कि अब मैं समझा नहीं सकता, अब मैं किसी तरीके से समझा नहीं सकता उसको। हर तरीके से मैंने उसको उसके सामने बोला कि हम बाद में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं, या हमारा रिश्ता जो है ना चलेगा नहीं चलेगा ये तुम मुझ पे छोड़ दो, इतना ज़्यादा नहीं सोचो। लेकिन यार उसका नहीं होता। मैंने लाख मनाने की कोशिश करी है उससे। बात की है, मैंने कहा कि चलो ठीक है मिलते हैं कभी, फिर उसके बाद बात नहीं हुई। मिलना तो है मुझे भी, मिलना तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं मिलूँ उससे, कुछ बातें कहूँ, कुछ बातें अधूरी सी हैं, वो बातें ख़त्म करके ना फिर नहीं करना है कुछ भी, फिर कोई बात नहीं करनी है किसी से। फिर ना बस वही है, तेरा मेरा प्यार अमर। मैं अपने प्यार को बस चाहता हूँ। मैं अपने प्यार में पड़ के ना बस, यार प्यार है तो मैं बस चाहता हूँ कि मैं उसके साथ जो है ना सही तरीके से सब चीज़ करके
अपने आप को मेंटेन रखूं, सब कुछ अच्छे तरीके से करके अपने आप को मेंटेन भी रखूं और सही तरीके से काम भी करूं। हल्का फुल्का मेरा मन कभी कभी कर देता है कि चलो ठीक है, हम कर लेंगे, बातें कर लेंगे, कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है और उसका सीधा सा है कि अगर रिलेशनशिप में हो तो शादी करो, ये करो, वो करो। यार इतनी जल्दी डिसीज़न, क्विक डिसीज़न नहीं ले सकता ना मैं। आने वाला टाइम पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, लेकिन उसका कहना है कि भाई मुझे ज़्यादा देर वेट नहीं करना है। वो उसका कहना है कि मुझे ज़्यादा देर वेट नहीं करना है, लेकिन मुझे तो इतनी जल्दबाजी भी नहीं है ना किसी भी चीज़ के लिए, ना रिश्ते के लिए, ना शादी के लिए, या ना इस रिश्ते में कमिटमेंट देने की कोई जल्दबाजी मुझे नहीं है। मैं कोई जल्दबाजी करना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ आराम आराम से हो, सब कुछ आराम आराम तरीके से बातें हो, सब कुछ आराम आराम तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, जो ये करे कि ना मैं खुश ना वो खुश, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि मैं उसे दूर जाना नहीं चाह रहा और उसे अपने करीब अभी जो है ना मैं ला नहीं पा रहा। प्रॉब्लम ये भी है। यार दिक्कत समझो ना, मैं क्या कहूँ, मुझे हज़ार काम रहते हैं, हज़ार काम, और उन हज़ार काम के चक्कर में ना मैं अपने आप को कहीं भी फोकस नहीं कर पाता। मैं अपने आप को कहीं भी कुछ नहीं कर पाता, कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाता। तुम्हें पता है ना, हर तरीके से मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश करी है। हर तरीके से मैंने अपने आप को वहाँ जाने से रोका है जहाँ मैं नहीं जाना चाहता, जहाँ मैं नहीं करना चाहता, जहाँ पे कुछ बातें नहीं करना चाहता, जहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है ना कि मैं वो सब कुछ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस जो भी हो परफेक्ट हो जाए, जो भी है वो अच्छा हो जाए। मैं नेगेटिव कुछ नहीं करना चाहता, उसके लिए तो कुछ भी नहीं नेगेटिव करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पॉजिटिव हो, सब कुछ अच्छा हो, और कुछ नहीं। ठीक है, मैं सब कुछ पॉजिटिव चाहता हूँ, सब कुछ जो है ना चाहता हूँ कि परफेक्ट वे में होना चाहिए, परफेक्ट वे में स्टार्ट होना चाहिए। परफेक्टली जो है ना मुझे ना उसके साथ अपना रिलेशनशिप बनाना है। मुझे अपने रिश्ते को ना कंटिन्यू करना ही करना है, चाहे जो हो जाए, मुझे उस रिश्ते को कंटिन्यू करना ही करना है। क्या होगा, कैसे होगा, मुझे आइडिया नहीं है, बट जो भी होगा मैं देख लूँगा। सुना है बहुत सारी चीज़ें उसने सोच रखी है करने का। बहुत सारा मन जो है ना सोच रखा है उसने, बहुत सारा दिल जो है ना अ, बहुत उसने दिल को अपने संभाल रखा है यार। मुझे लगता है कि वो मूव ऑन नहीं हो पाएगी आज भी। मुझे कभी कभी सपने में दिखाई देती है तो, या देता है तो लगता है कि जैसे कि वो मेरी, मैं उसका। कुछ नहीं ऐसा है जो मैं उसे छुपाऊं, कुछ भी नहीं है। सपने में दिखने पे बात भी होती है हमारी। हम दोनों का कनेक्शन ऐसा है। सोचो सपने में हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते।
दोनों एक दूसरे के करीब हमेशा होते हैं यार, चाहे जो हो जाए, बस हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। बेहद करीब, बेहद करीब मेरा ये रिश्ता है, ठीक है, बेहद। लगता है जैसे कि मेरा उसका जो कनेक्शन है ना, वो बहुत हाई लेवल का कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग लेवल का कनेक्शन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कभी कभी लगता है जैसे कि वो रो रहा है या रो रही है। मुझे अचानक से उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है यार। कुछ तो ऐसी बात है ना जिससे मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती है, वरना ऐसे ही कैसे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगेगी, ऐसे ही कैसे किसी का ऐसे ही नाम सुनाई देने लगेगा। ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसी चीज़ें तो नहीं होती है ना। बट मेरे साथ होता है ऐसा, मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, ठीक है। जब मैं अंदर ही अंदर उसके बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे याद आने लगती है उसकी। मैं इस कनेक्शन से भाग नहीं पा रहा। चाहता हूँ कि मैं भागूँ भागूँ भागूँ, नहीं भाग पा रहा। दिक्कत ये है, नहीं जा पा रहा मैं। दिक्कत ये हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। और कोई ऐसा नहीं है जिससे जो है ना मैं अपने मन की बात, अपने दिल की बात कहूँ, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन देखो ना, क्या है ये अनजाना सा रिश्ता या क्या है, मुझे आइडिया तो नहीं है। बट मैं इतना जानता हूँ कि मेरा उसका कनेक्शन बहुत नेक्स्ट लेवल का है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल की एनर्जी को मैं फ़ील करता हूँ उसके साथ। मुझे पता है कि मेरा उसका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा, कहते ना कि वो अलबेला सजन घर आयो रे, वो एनर्जी मुझे लगता है कि मतलब मैं अलबेला और वो अलबेली, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे लगता है कि हम दोनों बने हैं तो एक दूसरे के लिए बने हैं। कौन क्या कहता है यार, किससे क्या मतलब है। अभी तो फ़िलहाल मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बताओ ना तुम लोग, मैं गलत हूँ तो। मैं उसका वेट कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आए वो। तो क्या मेरा वेट करना गलत है? क्या मैं वेट ना करूँ? क्या करूँ मैं, बताओ ना यार। तुम लोग सिर्फ मुस्कुरा रहे हो देखते देखते, ऐसे थोड़ी होता है, बताओ। सो गाइस, देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है, जिनके इनके जो दोस्त हैं लोग, है ना, वो क्या कहते हैं आपके इस रिश्ते के बारे में। तो वो भी देख लेते हैं, कैंडल को लाइट करते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं उनके जो दोस्त हैं, ठीक है। इस कैंडल को मैं बुझा दूँगी, ये बड़ी कैंडल को छोटा एक कैंडल यूज़ कर रहे हैं हम। देखते हैं। ओके, ये देखो, मैंने एक को फूंक मारी, दोनों ही बुझ गए। क्या बात है भाई। थैंक यू। क्या कह रहे थे इनके जो दोस्त हैं वो। ये लोग तो काफ़ी शांत शांत रह रहे थे। ओके, तो इन लोगों में से किसी एक का कहना था कि यार तू बातें ऐसे कर रहा है, तो तू इतनी इतनी बातें जो कर रहा है हमसे, इतनी बातें उसे कर, तू हमसे क्यों कर रहा है यार। इतना तो उससे उससे बोला होता ना तो वो कन्वेंस हो गई होती या हो गया होता।
तुझसे बात करने को। तू क्यों बेचैन हो रहा है फिर? तेरी बेचैनी काहे को? तेरी बेचैनी क्यों हुई? तू तू बेचैन क्यों हुआ? तेरे मन को, तेरे दिल को मैं क्या कहूँ? क्या तू कर सकता है? क्या तू कर सकता है? सच में तू कर सकता है? सच में ऐसी बातें हो सकती हैं क्या? एग्जैक्टली तू क्या करना चाहता है ये बता। तू उससे बात करना चाहता है या उसके साथ बस ऐसे ही शुद्ध देसी रोमांस करके छोड़ देना चाहता है? क्या करना है? शादी वादी करनी है कि नहीं करनी है यार? इतनी मोहब्बत करता है तू तो उससे शादी करने का भी सोच रखा होगा तुमने। जाहिर सी बात है भाई कि जब तू इतना मोहब्बत में गिरफ्त है तो शादी करने का भी सोचा ही होगा तुमने। ठीक है, सोचा ही होगा ना। मैंने तो ये नहीं सोचा, मैंने तो वो नहीं सोचा, मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया। क्या नहीं किया तूने? क्या? अनजाना सा तू बनता है, अनजाना सा है तू। क्या है ये? रियलिटी क्या है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सच में तू उससे मोहब्बत करता है तो यार अब देर मना ना कर। ठीक है, अब देर बिल्कुल भी ना कर। अब देर करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देर से बातें करने का कोई मतलब नहीं है। अब जब बातें कर ही रहा है तो तू दिल से करना। ऐसा थोड़ी होता है। बातें जब कर रहा है तो तू दिल से कर। बातें नहीं कर रहा है तो फिर छोड़ दे। तेरा उसका जो भी है, जैसा भी है, तू देखना, समझना, सोचना। धीरे धीरे इस बात को तू रिलेट कर। ठीक है, धीरे धीरे इस बात को तू रिलेट कर। धीरे धीरे इस बात से तू खफा मत हो। ठीक है, धीरे धीरे इस बात को तू समझने की कोशिश कर। ठीक है, समझने की कोशिश कर तू। क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ कुछ बातों को लेकर के ना ये बातें चलती रहती, ये बातें होती रहती हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को इग्नोर कर। इग्नोर करना तू सीख और इग्नोर करके तू देख क्या होता है तेरी बातों को लेकर, क्या होता है तेरी बातों को सोच कर। कितना ज़्यादा तुझे समझ में आता है, कितना ज़्यादा जो है ना तुझे लग जाता है। ठीक है, तू तू क्लियर हो जा यार। मेरे तरफ से तो यही लगता है कि तू क्लियर नहीं है अभी फ़िलहाल। तू प्यार करता है तो क्या हुआ, बातें नहीं करता है तो उसमें क्लैरिटी तेरी कहाँ है? तू बातें करके देख, बातें करेगा तब पता चलेगा ना। देख, एक तरफ़ा मोहब्बत ठीक है बट दोनों तरफ से एक्सपेक्ट करना क्या है यार? तू जानता नहीं है, तुझे लगता है कि वो मूव ऑन नहीं हुआ होगा या नहीं हुई होगी। एक बार पता तो कर कि मूव ऑन का क्या सीन है भाई। पता चला कि इधर तू एड़िया रगड़ते रहा और उधर वो छूमंतर, है ना? तो पता कर यार, पता कर क्या है रियलिटी, क्या है, कैसा है रियलिटी, ये तो तू पता करना। रियलिटी को पता होना बंद
रियलिटी का पता करना बनता है, रियलिटी का पता करना तो तेरा बनता है यार। तो अपने रिश्ते में एक बार मतलब झांक के तो देख क्या है। क्लियर क्लियर तो हो जाए कि क्या है, तू क्या कर रहा है। ऐसे नहीं चलता है पगले, ऐसे नहीं चलता है। तुझे ना क्लियर हो जाना चाहिए पहले कि तेरा मन, तेरा दिल कितना साफ़ है, किसके लिए साफ़ है, और किस तरीके से जो है ना तू अपने इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, मैं वैसे कर लूँ। क्या होगा मेरा यार, क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें बदलने का मैंने सोच रखा है, बहुत सारी बातें सोच ले रखा है मैंने कि मैं ये बदल दूँगा, मैं वो बदल दूँगा, मैं ऐसे बदल दूँगा, मैं वैसे बदल दूँगा। बहुत सारी बातें सोच रखी है मैंने कि मैं बदल के ही रहूँगा। मेरा मन जो है ना वो बड़ा चंचल सा है। ठीक है, मैंने जो सोचा है ना वो मैं करके रहूँगा। ठीक है, ये तू तेरे अंदर होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें सोच कर के अपने आप का टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तू बातें कर ले यार, बातें करके देख ना, तुझे बातें पता चलेंगी ना, किसकी क्या बातें हैं, कैसी बातें हैं। तेरी तेरी बातें उससे होती हैं तो कैसा लगता है उसको, ये सारी बातें तुझे पता चल सकती है ना। एक बात का तू अंदाज़ा लगाते लगाते ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अंदाज़ा मत लगा, डायरेक्ट बात कर, बात करके देख कि तेरा उसका रिएक्शन क्या होता है, तेरे प्रति वो क्या फील करती है या करता है, और उसको क्या करना है आगे का। ये तो तुझे आइडिया लगेगा ना उसके इस बिहेवियर से, उसकी इस बात से कि क्या करने का है, कैसे करने का है। ऐसे नहीं चलता है ना कि कुछ भी तू बोल देगा और कुछ भी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो सारी चीज़ें करना है यार, प्रैक्टिकल होकर के सोच, उसके बाद से डिसीज़न ले यार। ये सब कुछ बोलने का क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। सीधी सी बात है भाई कि टिट फॉर टैट, है ना, वही कर तू, रिश्ते को क्लियर कर और रिश्ते में अपना फुल 100% देने की कोशिश कर। तुझे खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बाकी आगे की तेरी मर्ज़ी है। तो गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे, आपके कार्ड्स आपकी सॉरी रीडिंग में। एंड कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर, कितना मैच करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप कुबेर पोटली जो है बुक कराना चाहते हैं, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।